तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत से संबंधित कुछ जीके प्रश्नों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है, भारत की प्राचीन सभ्यता क्या थी। फिर से सुनिएगा, भारत की प्राचीन सभ्यता क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, बी में है वैदिक सभ्यता, और सी में है मौर्य सभ्यता, और डी में है गुप्त सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की प्राचीन सभ्यता थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इसमें दिया है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो फिर से सुनिएगा, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अकबर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। फिर से सुनिएगा, भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण थी। तो फिर से एक बार सुनिएगा, भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए सभी आंदोलन महत्वपूर्ण थी, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ये तीन ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है भूगोल से है। ये क्वेश्चन भूगोल से है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। फिर से सुनिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यमुना नदी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नर्मदा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा नदी, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। फिर से सुनिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है माउंट एवरेस्ट, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है नंदा देवी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कामेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट है जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखा है नीचे, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो भारत में
इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। लेकिन भारत में कंचनजंगा सबसे ऊंचा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे अधिक है और यह नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है, राजनीति से है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? फिर से सुनिएगा, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है देश का प्रमुख, ऑप्शन नंबर बी में है सरकार का प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी में है संसद का प्रमुख और ऑप्शन नंबर डी में है न्यायपालिका का प्रमुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देश का प्रमुख, यानी कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारत की संसद में कौन से सदन होते हैं? फिर से सुनिएगा, भारत की संसद में कौन से सदन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विधानसभा और विधान परिषद और ऑप्शन नंबर सी में दिया है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। फिर से सुनिएगा, भारत की संसद में लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? फिर से सुनिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाघ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हाथी और ऑप्शन नंबर सी में दिया है मोर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है शेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाघ है जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? चलिए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? फिर से सुनिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मोर, ऑप्शन बी में दिया है तोता, ऑप्शन सी में दिया है कबूतर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोर। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन में दिया है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? फिर से सुनिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वुलर झील, ऑप्शन बी में दिया है डल झील, ऑप्शन सी में दिया है चिल्का झील और ऑप्शन डी में दिया है पुलिकट झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फिर से सुनिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो इसका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? फिर से सुनिएगा,
भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रेट ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। और ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेट ट्रंक रोड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? फिर से सुनिएगा, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1857 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1858 में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1885 में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1905 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया है सरदार पटेल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो फिर से सुनिएगा, भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया, और भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? फिर से सुनिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाखड़ा नंगल परियोजना, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन सी में दिया है रिहंद परियोजना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है टिहरी बांध परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाखड़ा नंगल परियोजना। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो फिर से सुनिएगा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कलाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अटकामा मरुस्थल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सहारा मरुस्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थार मरुस्थल है जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
तो फिर से सुनिएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में दिया है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। गुजरात है जो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है राजनीति से रिलेटेड। तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा, भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 अगस्त 1947 को और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 26 नवंबर 1949 को और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1 जनवरी 1951 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? फिर से सुनिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विधानसभा के सदस्य और ऑप्शन नंबर सी में दिया है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? फिर से सुनिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है तिरंगा, ऑप्शन बी में दिया है अशोक चक्र, ऑप्शन सी में दिया है सरनाथ का सिंह स्तंभ और ऑप्शन नंबर डी है भारत का नक्शा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तिरंगा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो फिर से सुनिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जन गण मन, ऑप्शन बी में दिया है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सारे जहां से अच्छा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मजनू की तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इसी के साथ क्वेश्चन 22 क्वेश्चन ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो धन्यवाद।